देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है, एफ एक्स एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन की पावर एन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एन फाइंड करना है इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इज लोकल मैक्सिमा, ठीक, एंड एन फाइंड करना है इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। देखो ध्यान दो, मतलब अगर x पाई बाई टू पर x इक्वल टू पाई बाई टू पर ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा तो n बताना है क्या होगा, और अगर x पाई बाई टू पर ये लोकल मिनिमा होगा तो बताना है n क्या होगा। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये क्वेश्चन काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखो मतलब अगर हम सीधे सीधे इसको देख करके डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम फंक्शन को देखें तो x इक्वल टू पाई बाई टू इसमें रख दें तो फंक्शन की देखो वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान दो, क्योंकि साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, ये 0 और ये कुछ भी कांस्टेंट होगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू देखो पाई बाई टू पर 0 हो जाएगी। ध्यान दो, देखो जैसे मान लो ये पाई बाई टू है तो पाई बाई टू पर फंक्शन की देखो वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान दो, ठीक। अब हम चाहते हैं कि अगर हमें लोकल मैक्सिमा मिले तो हम चाहेंगे इसके राइट वाली वैल्यू भी ज्यादा हो और लेफ्ट वाली वैल्यू भी ज्यादा हो, है ना। अगर हम अगर लोकल मैक्सिमा मिले तो इसके राइट वाली वैल्यू भी कम हो और लेफ्ट वाली वैल्यू भी कम हो। ध्यान दो, है ना। अगर हम चाहेंगे, देखो जैसे यहाँ पर वैल्यू 0 है तो पाई बाई टू पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब ये हमारा पाई बाई टू वाला पॉइंट है। तो अगर हम चाहेंगे कि पाई बाई टू पर हमें मैक्सिमा मिले तो पाई बाई टू पर मैक्सिमा कब मिलेगा, जब पाई बाई टू के आगे वाला ग्राफ भी 0 से कम हो जाए और पाई बाई टू के पीछे वाला ग्राफ भी 0 से कम हो जाए। देखो जैसे क्या होगा, अब हम ये चाहेंगे कि जैसे ही हम x को पाई बाई टू से ज्यादा लें, देखो ये फंक्शन अपना है, ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन की पावर n और 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देखो है, ठीक। तो देखो जैसे ही आप x को पाई बाई टू से ज्यादा लोगे या कम लोगे, दोनों ही केसेस में साइन x की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, है ना। तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान दो, 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान दो। लेकिन जैसे ही आप x को पाई बाई टू से ज्यादा या कम लोगे, देखो साइन x 1 से कम हो जाएगा, तो साइन x 1 से कम का मतलब उसका स्क्वायर भी 1 से कम हो जाएगा और पूरा नंबर भी देखो ये 1 से कम हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। देखो x पाई बाई टू से ज्यादा लोगे या कम लोगे तो साइन x 1 से कम हो जाएगा, जब साइन x 1 से कम हो जाएगा तो साइन स्क्वायर भी 1 से कम हो जाएगा, ये पूरा टर्म देखो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब देखो ये हो गया नेगेटिव की पावर n इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमा मिले, तो मैक्सिमा कब मिलेगा, क्योंकि देखो पाई बाई टू पर तो वैल्यू 0 है, पाई बाई टू के आगे और पीछे जाते ही फंक्शन निगेटिव हो जाना चाहिए। देखो पाई बाई टू पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन पाई बाई टू के आगे जाए या पाई बाई टू के पीछे जाए, दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जानी चाहिए। तो अब हम चाहेंगे इस फंक्शन की जो वैल्यू मिले वो निगेटिव मिले, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव कब होगी, देखो ये तो पॉजिटिव है, जब n ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव की पावर ऑड का आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ऐसा तभी होगा जब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी। ध्यान दो, तो अगर n की वैल्यू ऑड है, ध्यान देना n यहाँ पर इंटीजर है, n को इंटीजर माना गया, ये कंफर्म है। तो अगर n की वैल्यू ऑड है तो जैसे ही आप पाई बाई टू के आगे जाओगे फंक्शन निगेटिव हो जाएगा और पाई बाई टू के पीछे जाओगे फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और पाई बाई टू पर फंक्शन 0 है, इसका मतलब पाई बाई टू पर आपको लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा, है ना। मतलब पाई बाई टू इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं पाई बाई टू पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो मैक्सिमा टर्म है ना, ये मैक्सिमम की प्लूरल फॉर्म है।
मैक्सिमम है सिंगुलर और मैक्सिमा है उसकी प्लूरल फॉर्म, ध्यान देना। ठीक, तो जैसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं तो जनरली मैक्सिमा कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक पॉइंट है तो सही कहना चाहिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, है ना, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। हालांकि गलती से कोई कुछ भी कह जाए फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखो जैसे कई बार मैं भी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमा या मैक्सिमम कुछ भी ले लो, है ना। अब ऐसे कहते हैं हम लोग कि पॉइंट, एक पॉइंट है तो कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। कई सारे पॉइंट्स हैं तो सही कहना चाहिए पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, ध्यान दो, ठीक है। तो खैर देखो यहाँ पर अगर n ऑड हुआ, क्योंकि देखो π/2 के आगे जाते या पीछे जाते ही साइन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। साइन अगर 1 से कम तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव की पावर n हो जाएगा। तो नेगेटिव की पावर n इंटू पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव तब होगा जब n को ऑड ले लें, क्योंकि निगेटिव की पावर ऑड लेंगे तभी ये निगेटिव होगा और कुल मिला के आंसर निगेटिव आएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया n ऑड नंबर हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, n की वैल्यू देखो ऑड इंटीजर हो जाएगी, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। n की वैल्यू ऑड इंटीजर हो जाएगी, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दो, n यहाँ पर नेचुरल नंबर लो, नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर आप n को इंटीजर लोगे तो जैसे मान लो n निगेटिव हो गया, ऐसे मान लीजिए n की वैल्यू -2 हो गई या -3 हो गई, तो ये 1/n में पहुंच जाएगा। 1/n में पहुंचने का मतलब π/2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना n क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं, सही कर लो। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया था कि n नेचुरल नंबर है इंटीजर, तो ये हमने बताया यहाँ पर आपको कि n को नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है कि लोकल मिनिमा π/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो देखो लोकल मिनिमा कब होगा, देखो लोकल मिनिमा कब होगा, ध्यान दो, देखो π/2 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये कंफर्म है। तो π/2 पर देखो फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब लोकल मिनिमा तब होगा जब π/2 के आगे वाला फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाए और पीछे वाला फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाए, है ना। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब n की वैल्यू इवन नंबर हो जाए, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो जैसे ही आप π/2 के आगे या पीछे जाओगे ये निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव की पावर n है। हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव चाहिए थी, तो हमने n को क्या ले लिया था, ऑड नंबर। लेकिन अब हमें यहाँ पर π/2 के आगे, π/2 के आगे या π/2 के पीछे फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, बोलो पॉजिटिव चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तब मिलेगी जब निगेटिव की पावर इवन नंबर हो, है ना। निगेटिव की पावर इवन नंबर मतलब कुल मिला के वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसलिए n को क्या होना चाहिए, बोलो यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पर जो n है ये नेचुरल नंबर है, ठीक। तो मैक्सिमा के केस में n आ गया ऑड नंबर और मिनिमा के केस में n क्या आ गया, बोलो इवन नंबर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से नहीं निकलेगा, अगर आप डिफरेंशिएट करने बैठ गए तो समस्या हो जाएगी। तो देखो ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट निकालना है फंक्शन को ऑब्जर्व करके, फंक्शन के बिहेवियर को देखना है उस पॉइंट के आसपास, और ऐसे और भी कई सवाल अभी आएंगे, ध्यान देना, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।